अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं गर्म हमाम और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। की हाल है जनाब राजीव भाई जी? हाँ जी राजीव भाई जी। आज तो शर्ट पा के बाहू लगता पिया मान। पहले क्या सलूका पहनता हूँ मैं? और नहीं मैं तेन लाचे कुर्ते जी वेख्या ना झुंबर पाਉਂਦੇ मैं लाचा कुर्ता पहनता जरूर हूँ, लेकिन शो में तो नहीं पहन के आया। झूमर तुम ना डाला करो, क्यों जी? नाफ चढ़ जाएगी। अच्छा यहाँ सहाफी बड़ा टॉप का होंगे तो यहाँ इधर माड़ा मिस्किन। नहीं, ये हवेली लखा से आए हैं। हमारा दोस्त है ना रजा अली गिलानी, हाँ जी हाँ जी। ये उसका पॉलिटिकल एडवाइजर भी है। फिर उन्हें अपना हशर भी तो करा लेना जी सियासत दे विच। हाँ जी, रजा अली गिलानी सियासी दौड़ में फिलहाल काफी पीछे, बहुत पीछे। हालांकि बहुत प्रॉमिसिंग यंग पॉलिटिशियन है, लेकिन इसी तरह ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है सियासत में। आज आप यहाँ हैं, अगले दिन यहाँ आ जाते हैं, और यही इसकी खूबसूरती कि यहाँ भी आ जाते हैं। मियाँ मंजूर भट्टू ने अपना मकाम सही रखा। मैं तेन दसा उन्हें की मकाम रखे जी? 2.5-3 सीटें सी वो भी हार गया। 2-2.5 कह सकते हो तुम, और वो बाकी हार गए हैं। इस दफा तो फिर हवा ही ऐसी चल पड़ी थी, और फिर वो आज़ाद लड़ रहे थे। ये भी गलती थी, मैं समझता हूँ। सर अगर 2-3 माह पहले तहरीक इंसाफ में आ जाते तो हालात उनके फेवर में जा सकते जी थे। जी जी, ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उस इलाके में मंजूर भट्टू स्टिल स्टैंड्स आउट सिंगल हैंडेडली। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन इस वक्त पूरे ज़िले में मंजूर भट्टू है। नॉट दैट कि उनकी सीवी बहुत तगड़ी है, वो स्पीकर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। के अलावा भी बहुत जीरक और मामला फहम है। लेकिन सियासतें होती हैं धड़ों से, पार्टियों से। वो हाउस डिवाइडेड है, यही वजह है कि ही लॉस्ट। गल ओदी मौलवी दी ठीक है, पहले आ जाते ना भट्टू साहब तो देख लो अफजल चंद का हाल। जनाब मैंने बोलने की इजाजत है। ओए, ये तुमने इसको जगह किराए पे दे दी है? पानी आया नहीं, मैं बगैर नहाते ही बाहर आ गया। मैं जनाब एक गल पूछनी थी। जी पूछे। ए मंजूर भट्टू साहब सियासतदान ते बड़े तगड़े ने, और उकाड़े च काम नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने काम काफी इजला में कर रखा है, लेकिन उकाड़ा में तो देखा जाए बड़ी सीटों पे तो क्लीन स्वीप थी टोटल नवाज लीग। छोटी सीटों में 2, एक मसूद शफकत रबेरा और दूसरी जुगनू मोहसिन। लेकिन भट्टू साहब उकाड़े बड़ा काम किया है। कचहरियां केस बनाइया ने भट्टू साहब, सड़कां भट्टू साहब, आज डिस्ट्रिक्ट कंप्लेक्स केस बनाया है। दसो दसो पहले दसो दसो। हाँ जी, उन्होंने बनाया यार। मुझे पहले मैं उनका एडवाइजर हुंदा सी। अच्छा, मंजूर भट्टू का? जी हाँ। तो राणा गुलनासिर कहाँ होता था? और राणा गुलनासिर उस वेले हकीम हुंदा सी, अड्डे ते दवाइयां बेचदा ही। आज जुगनू मोसर भी नहीं सी जितदी आफ्ताब साहब, तुसी जा के उसकी कंपेन की थी अखाड़े, मैंने सारा याद है। नहीं, जुगनू मोहसिन की कैंपेन मैंने बिल्कुल नहीं की। अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा इस काम से। मैं बल्दियाती इंतखाबात में वहाँ गया था, तो 2 मुनासिब लोग थे, उनकी कैंपेन मैंने की थी, यंगस्टर्स की, और वो जीते थे। और बरतानिया वाले की तो की है आपने। हाँ जी, वो तो फिर मिनिस्टर हो गया। देखें, मैनचेस्टर का ये इलाका, इसमें स्टीव बहुत पॉपुलर है। वहाँ पर एक कैंसर आफ्टर केयर सेंटर है, तो मेरे साथ मौसूफ भी वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम बड़ा उसके लिए पहले भी कुछ किया, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। बस सर एक गल है, उकाड़े दे हालात उंजदे उंज ही ने। यार ये कोई देहाती प्रोग्राम चल रहा है, छोटे से जिले की बात लेके चले ही जा रही है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वाकई ठीक कह रहे हैं। ये पहला गेर ही 8वां लाउंदा भाई। कल तू कोई इंटरनेशनल लेवल की गल कर ला। देखें, सुलेमानी कत्ल हो गया है, ठीक। ईरान और अमेरिका फेस ऑफ हो चुके हैं, और ये मंजूर भट्टू को लेके बैठे हुए हैं। यार वो पॉलिटिक्स ने। वैसे आपको आज गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है इतना? मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। आपसे किसने पूछा? जागो ने पूछा जे। हाँ जी, मैंने इनसे पूछा। इस पागल नूं ते हर वेले गुस्सा चढ़िया रहिंदा है। आप ये देखें कि इमरान खान कितने शानदार पॉलिटिशियन है, कैसा ताबनाक करियर अपने पीछे छोड़कर आए हैं। ठीक। एक तकरीर नवीस उनको चज का नहीं मिला। वाह 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 वाह। सुबह और शाम वही फजूल तकरीर करते रहते हैं। देखें, अगर डिस्कस करके करें ना हाँ जी। तकरीर, तो बड़ी अच्छी फिलबदी तकरीर। यूएन की स्पीच याद है? बिल्कुल। वो एक फिक्रा नहीं पड़ा था उन्हें। लेकिन अगर आप डेली 2-2 तकरीरें करेंगे हाँ जी। और किसी से कंसल्ट भी नहीं करेंगे, फिर आप अच्छे मुकर्रर चुके हैं ही नहीं बाय बर्थ। ज़बान और बयान पर इतना उबूर नहीं आपको। अब देखिए, शहबाज शरीफ भी गुजारे के मुकर्रर थे, लेकिन उन्होंने 3-4 अच्छे तकरीर नवीस अपने साथ रखे हुए थे, शुएब बिन अजीज़ जैसे। हाँ जी। फिर नवाज शरीफ के साथ वो हमारे कॉलम निगार दोस्त क्या हैं, इरफान सिद्दीकी साहब थे। देखें ना, बंदे को अगर अपनी नालायकी का अंदाजा हो जाए ना,
आधा मरहला वो यहीं तय कर लेता है। जी ये चीज़ है जो इन्होंने ज़ियाउल हक से सीखी, दोनों भाइयों ने, कि हमें जो चीज़ नहीं आती ना, हमने उसमें असर्ट नहीं करना। लेकिन इमरान खान माड़ी चंगी तकरीर करके तबंटू खिंच लेंदा। रिसेंटली तो बहुत बड़े थबंटू खींचे हैं भाई। अबू धाबी वाले शेख मोहम्मद से सर, उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, गाड़ी चलाकर खुद लेकर आए और वापसी पर $200 मिलियन भी ले लिए। वाह वाह वाह, ये 30-31 अरब रुपया बनता है। जी ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। चलो अगर मुल्क के लिए किराया भी इतना लेना पड़े, टिप भी लेनी पड़े, तो क्या हर्ज है। फैसलाबाद गए ने खान साहब, बड़ा पसंद आया आलू छोरा जनाब। आलू शोरा नहीं था, आलू गोश्त था, और ये पनागाह में जी सर। उन्होंने खाया, बड़ी बात है। और कॉम्प्लीमेंट क्या दिया सर कि ऐसा तो पीएम हाउस में नहीं बनता। ਆਪਣਾ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये पनागाहें होमलेस एंड हंग्री के लिए हैं। ये जो मांगते हैं ना, ये हैबिचुअल है। और ये अक्सर वहाँ जाते भी नहीं हैं सर, इनके अपने गैंग्स हैं, अपना सिस्टम है पूरा। लेकिन गल ये है जी कि ये बनाउण नाल किसी फैमिली ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਫੈमिली है ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਊ? हाँ ये इशू है सर इसके अंदर। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। हाँ जी। ਜਾਗੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? और जनाब जे ईरान ते अमेरिका की लड़ाई हो गई ना, तुमसे किसी ने पूछा ये? तो गल बड़ी दूर निकल जानी जे मैं तुहानू दस दियां। इत्थे नहाउण वाला और मरण वाला बंदा झूठ नहीं बोलता जनाब। अच्छा जी, बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। तो फिर तुसी तमाशा वेख लेना। नहीं, क्या होगा क्या? मैनू नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुसी मैनू नजर आ गए हो। की हाल है कसरी है राजी है? ठीक हाँ हाजी साहब। की होया? गैस ने बड़ा तंग किया होया है। ਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। यार तुम क्या खाम खा के थर्ड क्लास से दानिश्वर बन के बैठे हुए? ये दपालपुर प्रेस क्लब च फक्की भी बेचदा जनाब। मैं सुई गैस की गल कर रही हूँ बुजुर्गो। वाह जी वाह। एक गैस नहीं आती पई, उतो सिलेंडर भरा जाओ, 250 रुपए किलो गैस हो गई है। की करना जे? उन्हां दी सिलेंडरां दी दुकान है। आहे को हाल दसन। मियाँ साहब जो LNG का मुआहदा करके गए हैं ना, उसको बद्दुआएं दें आप लोग। वो जाते जाते 15 साल का मुआहदा कर गए हैं। हैं? और यही वजह है कि उनके गुनाह माफ नहीं हो रहे, कि आप नेशनल इंटरेस्ट को इंजर करके गए। हाय हाय, एक तो महंगाई है नहीं है, किसी चीज नु हाथ नहीं पैन दिया, उतो जंग शुरू हो गई जी ईरान दी। वे जागो की बनेगा? आफ्ताब साहब, आप नहीं समझते कि अगर जंग शुरू हो गई तो डीजल और पेट्रोल बहुत महंगे हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे, और इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा हमारी मईशत पर। ਆ 2-3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ये तो कुछ भी नहीं है, 2-3 में नहीं होगा। अच्छा जब जी। महंगा हुआ ना, तो फिर 20-25 रुपए महंगा होगा। आप तमाशा देखिएगा। वैसे लड़ाई का इम्कान है जी? हो भी सकती है लड़ाई। देखें, उन्होंने एक तरह की वाव ली है कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, हम इसका बदला लेंगे, फाइट बैक करेंगे। गो के वर्ल्ड पावर्स पूरी कोशिश करेंगी कि किसी तरह से पैचअप हो, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो फाइट बैक उस वक्त करेंगे जब मौका मुनासिब होगा। छोलियां दी दाल दा रेट पता लगा जे? वे सूफी दसिया ते कर। अच्छा जी, चने की दाल का क्या रेट है? तो 200 रुपए से प्लस हो गई है किलो। पहला किन्ने दी सी, भी तो दसो। 120-30 रुपए में मिल जाती थी। PTI वाले नून लीग दा बदला आवाम को लई आउंदे आ इन्नी महंगाई करके। इस बारे च की ख्याल है तुहाडा? पीटीआई ने महंगाई नहीं की भैया, पीटीआई ने महंगाई नहीं की। किनके आगे बीन बजा रहे हैं आफ्ताब साहब? किनके आगे बीन बजा रहे हैं? इनको समझ नहीं आनी, ये बेवकूफ लोग हैं। अच्छा, पीटीआई को मैनेजमेंट क्राइसिस का सामना जरूर है जी, बड़ी शिद्दत से। ऐसा वैसा मैनेजमेंट क्राइसिस? आप देखिए, इतनी बदनसीब पार्टी है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अब तक हैंडल ही नहीं कर सकी। ए दा पहला स्टेप सी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात बड़ी अहम है। और हम कितने सालों से कह रहे थे, तो बिलाखिर पता ये लगा है कि 8,20,000 लोग वो पैसे ले रहे थे जो अच्छे खासे खाते पीते थे। सर उनमें तकरीबन कोई 50,000 की अपनी गाड़ी है और 3.5 लाख ने बरूने मुल्क ट्रैवल भी किया पिछले साल। और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे पल रहे हैं। हाँ जी, वो सपोर्ट जो गरीब आदमी के लिए थी, मिस्कीन के लिए थी, नादार के लिए थी। 14,500 सरकारी मुलाजम है। हद होती है किसी बात की। शुक्र है कि खाली आ गया थल्ले। वो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं अब्दुलरहमान साहब ने। असर बात तो एक ही है, अब्दुलरहमान साहब दें या मैं दूं। मगर अब्दुलरहमान स्टेप करता बुरा लगेगा। इत्थे यकीन करो भी आ डक जलाने में आजकल लकड़ां जला रहे हैं, गैस नहीं आ रही। ये वारा ही नहीं खांदा, एक बंदा नहा के जांदा 40 रुपये दे डक लग जाते हैं। अच्छा, ये नहाने के मामले में भी मैंने बड़ा गौर व खौज किया कि हम समझते हैं पानी इतना वाफिर है,
एनर्जी इस कदर ज़्यादा है कि मज़े से ना। और सर्दी का जो मौसम अभी रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है, बशमूल मेरे, ये वो जुर्म है जो हम सब करते हैं कि शावर खोल लिया ना तो जब तक जिस्म बाकायदा जलना ना शुरू कर दे और जब तक महसूस ना हो कि गीज़र आखिरी कतरों से भी महरूम हो रहा है, अब ठंडा पानी आना शुरू हो जाएगा, तो आप जान ही नहीं छोड़ते उसकी। मैंने बड़ा गौर किया कि आखिर क्या वजह है कि गरीब से गरीब अंग्रेज़ भी अपने टॉयलेट में बड़ा टब ज़रूर रखता है। वो क्या करता है, उसमें पानी गर्म डाल देता है और फिर उसमें बैठा रहता है। वो पानी ज़ाया नहीं होता। रवा पानी 10 टब से ज़्यादा पानी वो सिर्फ एक बंदा ज़ाया कर देता है, जबकि एक आदमी के लिए एक टब होना चाहिए। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 19 ਜਰਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ गए। देखें, आगाज तो बहुत अच्छा किया। एक ड्राइव एयरपोर्ट से लेकर घर तक आते आते 31 अरब रुपया कमा लिया उन्होंने। इमरान खान एक दो बादशाह और डोए ना तो साडा कर्जा लाए जाना जे। ये डोए क्या कहा है इन्होंने? नहीं, डोए नहीं कहा, ढोए का है। ढोना ढवाना होता है। ढोना ये उसकी ट्रैफिकिंग, तरसील। अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोते हैं ना। राइट राइट जिन्हों कहते ने राइड। तुम एक ऊबर शूबर चलाओ ना, वेला बैठा रहना है। यार क्या बकबक कर रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तू की सोच रही है जागो? मैं ये सोच रहा हूं कि 7.5 अरब डॉलर्स के रिजर्व हैं कॉपर और गोल्ड के चिन्योट में। जी जी जी। वाह वाह वाह। उसका हमने क्या किया? नहीं, उस पर तो हम काम शुरू कर चुके हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ, MBS ने इंडिया दे दिया कि जनाब हम टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये MBBS कौन है जी? मोहम्मद बिन सलमान, अच्छा सऊदी क्राउन प्रिंस। जिन्हों पिछली बारी झूठे दिते सन। हाँ जी। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। नहीं, वहीं बैठे बैठे निकाल लेंगे। ये कैसी अहमकाना बात, वो यहीं आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिनरल्स के अंदर सऊदिया ने कहा जी कि हम आपकी हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जी जी जी। और बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए सब कुछ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2020 ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੜਿਆ ਜਨਾਬ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। वो क्या हुआ? ਉਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। वो इसे इंडस्ट्रियल एस्टेट कहते हैं। 3,500 ਏਕੜ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। उसमें सर एक अच्छी चीज़ ये है कि 3 लाख जॉब्स पैदा होंगी। शुक्र है असी भी कुछ जॉबा पैदा करिए। जाबां, क्या फजूल लफ्ज है ये जाबां। लोगों के यहाँ पैदा होते हैं स्टीव जॉब्स और हम क्या पैदा करें? जाबां। ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या करे बेचारा, ये जो शॉप है ना, ये अच्छा खासा लाउंज है। यहाँ पर बड़ी इल्म दानिश की गुफ्तगू होती है। ਬਈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਸਮਝ ਲਓ पे डिस्कशन ही होए थे। पूरी दुनिया में ही होता है। इवन अमेरिका में, बरतानिया में बार्बर शॉप पे मोस्ट एवरीथिंग डिस्कस होती है। जनाब मियाँ साहब होनी वापस आउंगे या की गल है? क्यों जी? वो जिनीवा जा रहे हैं सर। ये एक खूबसूरत काम हुआ है कि मियाँ साहब को जिनीवा भेजा जा रहा है। ये सफीर लागे जी? कोई इलाज के लिए जा रहे हैं, सफीर ला के। वो वजीर आजम है, अब सफीर लगेगा। वो सारे नारे कहाँ चले गए आफ्ताब साहब? वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मेरे ख्याल से वोट को छोड़ के तो बूट को इज्जत दे रहे हैं। ओए सानू भी ना अंदर करा देनी ओए। ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ये काम तो जरदारी ने भी किया है और इमरान खान ने उससे भी अच्छा किया है। इन पागल समझ क्यों ना छाड़ देना? सानू फड़ लेना। Though कि I had never been a great fan of Nawaz League, वाह। but still I feel so bad जब मैं देखता हूं सर कि वो शेर बूट चाटता जा रहा है। और यार इस तरह की चीजें तो फिर इंटरनेट पे लोग शरारतन कर देते हैं। हो सकता है शेर बूट दा चमड़ा चेक कर रहा होवे। जिस दिन आपका चमड़ा चेक हुआ ना, फिर देखना इसने वाकई बच जाना। हाजी साहब, आप लोग और वो मोटा जिसकी दुकान है। ओ काका जागो, ओए इधर मुंह कर। आज तो बाद सेंसर कराए बगैर फिकरा नहीं बोलना तू। और सेंसर लगाने से कुछ नहीं होता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओए छेती नाला, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मफामत अच्छी चीज है लेकिन असूल परस्ती अरफा है। वाह ये आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं आप। आइडियलिज्म तो यही है, लेकिन हर आइडियल मिलता नहीं है। आप तशरीफ रखें, मैं बैठता हूं, आप अपना बयान जारी रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मफाहमत इस वक्त ये नहीं है कि चॉइस है। मफाहमत इज़ द ओनली ऑप्शन। और ये मफाहमत इमरान खान भी कर रहा है, नवाज शरीफ भी कर रहा है। नवाज शरीफ नहीं कर रहा था और तस्वीर से बाहर है वो। आप नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाते हैं ना जब उम्र के उस हिस्से में। हालांकि आगाज आपने किया ही कॉम्प्रोमाइज। आपकी पूरी जिंदगी एक लफ्ज से इबारत है और उसका नाम है कॉम्प्रोमाइज।
नवाज शरीफ ने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब आके जब करियर ट्वाइलाइट जोन में दाखिल हुआ तो आपको आइडियोलॉजीज़ याद आ गई कि जी मैं तो बहुत नज़रियाती आदमी हूँ। उस वक्त आपके नज़रियात कहाँ थे जब भुट्टो को सूली चढ़ाया जा रहा था? उस वक्त आपके नज़रियात कहाँ थे जब ज़ियाउल हक सहाफ़ियों की पीठ कोड़ों से लाल कर रहा था? इस वक्त नवाज शरीफ बहरहाल अपने नज़रियात पर कायम है और डटे हुए हैं। लेक जनीवा के किनारे बैठ के शवरमा खाते हुए मुझे कहें, मैं भी डट जाता हूं। नहीं, बात ठीक कर रहा है कि लेक जनीवा के किनारे बैठ के तो बाकी सारे डट सकते हैं। अच्छा वो नहाउण गया सी फोटो लाउण लग पिया। तेरी अंग्रेजी एडी चंगी है और डरावनियां फिल्मां दी डबिंग करया कर। बलामा दी आवाज़ां कढिया कर वाह। ए जागो पुत तू आए एडा लम्मा या किते एहतमाम करके आउना है? मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। हाँ जी सब सर्दियां इतने कितने निकले ही नहीं गया। अच्छा चल दो मी बूर बन चलने। खा की रहे हो अन्ने वाह। मूंगफली ये विच काजू भी होसी, नहीं नहीं, ये खाली मूंगफली काजू से ज्यादा लजीज चीज है। लेकिन सस्ती तो है ना। नहीं नहीं ये महंगी वाली खांदे होंगे। महंगी की मेड इन जापान खांदे सुनिया तुझी जेड़ी मूंगफली खांदे एडी एडी मोटी हुंदी है। मैं तो यार सीधी सीधी अफगानियों की खाता हूँ। अफगानियों को खो के खाते हो? नहीं नहीं, हर शो 2 किलो तुसी ड्राई फ्रूट खांदे फिर कहंदे शो ते खर्चा बड़ा हुंदा है। वैसे जे मैं ड्राई फ्रूट ले आवा कि तो मेरे को लो खरीदोगे? क्यों नहीं? अच्छा हर मूंगफली मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये जो सिर्फ अफगानी है ना, रेडी के ऊपर गरम नमक के साथ। आप एक रेडी बनाए छोटी सी, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। अफगानी वैसे है साइंसदान है। वो कैसे? लक्कड़ दी रेहड़ी च अग बाली फिरदे ने। वो मिट्टी लगाते हैं ना, मिट्टी लगाई होती है। वैसे लकड़ दी रेड़ी दे पा के अगर इन्हू मंगया जाए ना हाँ हाँ, बड़े पैसे। मंटो का अफसाना याद आता है, कमाऊ पूत। जागो तू तो बनया बनाया कमाऊ पोते। ਕਸਰੀਏ जी आज साहब ਗੈਸ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤਾਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਹਾਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 1000 रुपया। यार सूफी अब्दुलरमान ने दस्या भी गोबर दी भी गैस बनदी है। हाँ जी अते वो लोग क्यों नहीं बनाउंदे यार, मैं ते हैरान हां। गोबर दी एलसीजी बन जाएगी जी। सीएनजी बनती है किस्म की उससे। बायोगैस। अब तो फवाद चौधरी ने छोटा सा गीजर बनाया है अच्छा जिसके अंदर आप किचन का कचरा डालेंगे तो उससे भी बायोगैस बनेगी। फवाद चौधरी चंगा आरे लगा, असी वकील समझते थे, वो तो साइंसदान है। तो है भी गीजर जिड्डा। मैं आने वाले 15 सालों में इस मुल्क के गरीब को सड़कों पर तड़पता हुआ देख रहा हूं सर, तड़पता हुआ। ए जागो पुत, ए धुंदा दे विच किन्ने बंदे एक्सीडेंट च मरे ने? बहुत ज्यादा। तैनू कोई थल्ले नहीं देंदा। अजकल वो ਜਿਹੜੀਆਂ टिकटॉक वाली कुड़ियां ना उन्हां दी खबर मैं बड़ी चलाउना पिया। हरीम शाह वगैरह आज इन्होंने सियासतदानों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ है। पूरी पीटीआई को आगे लगाया हुआ है। आ हरीम शाह दा अब्बा शो दा बहुत रोया मेरे अगे, यकीन करो। क्यों तुम्हारे आगे क्यों रोया? ये उन्हें डराउन दे ऐसी। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि खाना बर वक्त फराहम न करने पर बारातियों ने मैरिज हॉल इंतजामिया की ठुकाई कर दी। किन्ने को भूखे होने हो? भूख लगी होती है। मैंने बड़ी दफ़ा इसका तस्करा किया है कि ये महज कहना कि वो जिस तरह पिल पड़ते हैं खानों पर, ये फितरत नहीं होती, आदत ही नहीं होती। उनमें से अक्सर बड़े रीजनेबल लोग, मिडिल एज लोग होते हैं, उनकी शुगर लो हो रही होती है, वो तकरीबन गिरने वाले होते हैं। उन्होंने पता ब्याह ते चले जेब च बिस्कुट पा लिए। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। हम इसका तस्करा कर चुके हैं पहले कि जेब में स्वीट्स, टॉफी, ये आपका मसला हल कर देते हैं। संबड़ियाल में ये वाकया हुआ है। दिस इज सियालकोट। मैं बताता हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे मोहल्ले का वाकया है। अच्छा वाह वाह वाह। बच्ची की शादी है, बारात आई है, लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि भाई कोई इतना लेट नहीं हुआ खाना। ये तो होता ना कि जी घंटा 1.5 घंटा खाना लेट हो गया जी, दुनिया टूट पड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं देखा वहां पे। सर हमने भी नहीं देखा। आप भी थे वहां पे? जी सर मैं भी था, मैं लड़के वालों की तरफ से था। बाराती आप थे? जी सर हमारे ही लोगों ने शोर मचाया था। हुआ क्या था? सर इसी से पूछे क्या हुआ था। हाँ भी क्या हुआ? क्या हुआ ये है कि जैसे ही अंदर आए हैं, निकाह हुआ है और एक आवाज़ जैसे आती है कि जी खाना खुल गया। सर ये बकवास कर रहे हैं, निकाह 1 हफ्ता पहले हो चुका था। क्यों भाई? हो सकता है हुआ। आप किस तरफ से थे, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ? लड़की वालों की तरफ से। मोहल्लेदार हूं मैं, उसी मोहल्ले में रहता। क्यों जी, आप लड़की वालों की तरफ से थे? सर मेरी बहन की शादी थी, मैं जानता ही नहीं ने। बेटा आप नहीं जानते, जाएं आप अपने
फादर से पूछे जाके। अब ये मेरे ताया अबू साथ बैठे हैं, आप इनको जानते हैं जी? नहीं मैं तो नहीं जानता इनको। ताया उस मोहल्ले में रहता ही नहीं। क्यों जी? मैं नेक्स्ट डोर रहता हूँ। देखा ना, उस मोहल्ले में नहीं है, नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब है साथ वाले घर में। सर ये मेरे ख्याल से इंतजामिया की तरफ से आए हैं। ये बताएं, अगर आप वहां पे थे तो फायरिंग किसने की थी? लड़के वालों ने की। ला हौल वला कुव्वत। लड़के वालों ने शोर मचाया, बदतमीजी की, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 3 बंदे जख्मी हुए। हो सकता है, फिर मेरे जहन में यही है कि लड़के वालों ने की। हर बात पे कह देते हैं आप, हो सकता है, हो सकता है। साइड पे होके चौल खा रहे हैं, कोई पता नहीं है। वाकई आप घुस बैठिए थे? घुस बैठिए क्या होता है? ये जो शादियों पे बिन बुलाए आ जाते हैं। सर आप सबको छोड़ दें, लड़की की बड़ी बहन से पूछे। लड़की की बड़ी बहन को पता है आपका? 100%। वो बैठी है, पूछ लो। वे कट्टिया जिया, मैं ते तेनू जानदी नहीं। नहीं मैं इनको नहीं जानता। ये बड़ी बहन है उसकी और एक ही बहन है, और वो दुल्हन है बैठी हुई। देखिए भैया, हमारे यहाँ तो वो छीमो आपा आया करती थी। मेरे जहन में यही था कि छीमो आपा की छोटी बहन की शादी है। और छीमो आपा चाहे पसरूर रहती हो। चीमो आपा दी छोटी भैन दी 65 साल एज है सर। जिन्हों ये आपा कह रहे हैं किसी जिंदा बच्चा। ते पूरे संभड़ियाल च मैं ते कोई छीमो नहीं वेखी। बल्कि पूरे उस जिले में चीमो आपा नहीं रहती सर। वो शायद लाहौर की होंगी, कोई आपको गलतफहमी होगी। ठीक है, अब आप खामोश हो, बल्कि सो जाएं। खाना वाना आपने खा लिया टिका के? हमारे यहाँ भी आपने खाना खाया होगा। इतने भी कह रहे थे चीमो आपा की शादी है। असि बड़ी देर है जवेद इस्लाम साहब का फुफड़ समझते रहे हैं। मैं मेरी बहस चबड़ा जा किसी की रोटी खा के उर्दू नहीं बोली थी। भाई आप कौन है, अपना पूरा तारुफ कराएं। मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। मैं उसी मोहल्ले का हूँ, और जब भी मोहल्ले में कोई शादी ब्याह, किसी कोई खुशी गमी, सबसे पहले जाता हूँ। तू तंबू लाने होंगे, सब तो पहले चला जाना तू। माइंड योर लैंग्वेज, ये साला माइंड योर लैंग्वेज, मैं तेरी उर्दू भन देनी है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये हमारी टीम के ना बाकायदा इश्तहारी मशहूर हैं। हाँ जी। इनके कद काठ और वजन पे ना जाना, ये बस समझो बस्ता बे हैं ये जी। मैं तो आपकी कदर करता हूँ, आप भाई हैं। सलीम ने एक मुंडे ने चपेड़ मारी सी सर। नहीं यार, इस तरह की बातें अब ना कर, मैंने उसको बताने के लिए कर दी है। सर मेरी अखां देखी वाकया सर। मैंने एक मुंडे ने चपेड़ मारी, गश पै गया सर। बंदों को मार दे शायद। बहुत हाथ छोटे भाई। ये तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले इनका असला मैं पकड़ के यहाँ रखता हूँ। जनाब मेरा पीस दे दो एक बारी, मैंने छड़वा मारना है। देखिए आप मुझे डरावे दे रहे हैं। आप अपना कद काट देखें, क्या पीस होगा वो। छड़वा चाकू मारते हैं यूं करके। हाँ जी, शन करके। ये जी लगने के बाद यूं यूं हिलता रहता है बड़ी देर तक। मैं दे दूं उसे? नहीं वो नहीं, बात असल में मेरी आप ये मैं जब्त करता हूँ, अपने पास रखता हूँ। ठीक है ठीक है। छोटा आदमी आप जैसे के सामने चेक तो कर लें, हो सकता है ब्लफ कर रहे हो। क्यों करूं चेक, पागल हूं मैं। पीस दो उसका। नहीं नहीं, क्या जरूरत है। तू आइंदा किसी की जंच वड़ के रोटी खादी ना, बल्कि तू अगर अपने घर भी रोटी खादे ना, तेरी मैं लत्ता भन देनी। मास का नाम क्या है? ब्रूस ली। क्या इमाई तुसी गुस्सा नहीं करना, अच्छा इजी रहना। बल्कि इनू बाहर ही भाओ, इत्थे काहदे लई पाया इनू? आओ सलीम दी जवानी सर मैं वेखी। अच्छा, ये तो बहुत कमजोर हो गया है। 5 साल पहले वेखण वाला सी। एडा एडा डंड हुंदा सी सर। यार एडा डंड, तुम पागल तो नहीं हो? ये मैं 2 मिला के खेडने बूहे चो निकलदियां फस जांदा सी सर। एडे एडे लम्मे वाल है सने दे सर। ये नचदा हुंदा सी। सख्त सर्दी पैन डे, कोहरा। अच्छा कोहरा नहीं, कोहरा। हाँ जी, सख्त कोहरा पैन डे सर। अच्छा, खाली बनैन पाई इन्हें सर। सिर्फ एक बुनियान? सिर्फ बनैन, और साथ कोई निकर विकर? कुछ भी नहीं सर। फिर पहलवान ते फांसी का परचा हो गया। परचे साढ़े कोल नवे होने ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੁੰਦਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਲਵਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧੁੰਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ। इसका क्या मतलब? ਭਲਵਾਨ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। वो कैसे? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥੱਪੜ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਈਦਾ। ਭਲਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ। ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ। अच्छा, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ। वो क्यों? ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। क्यों? ਭਲਵਾਨ ਸਰਦੀ ਚ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਐਵੇਂ ਐਟਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐ, ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਪੀਸ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ।
वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। वाह वाह। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। वाह वाह। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। क्या बात है, अभी अंतर आ रहा है, तवज्जो दो। क्या बात है। बहुत खूब। ये नज़ीर अली की बड़ी शानदार कंपोजिशन है और ये गैर फिल्मी गाना है जी। नज़ीर अली साहब ने सिर्फ 2 उर्दू गाने कंपोज किए अपने ताबनाक करियर में, बाकी सारा पंजाबी है। क्या शानदार कंपोजर थे वो। दूसरा कौन सा सर? दूसरा तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, हाय हाय। सोसाइटी गर्ल। जी जी। ये मैडम संगीता की पहली फिल्म एज डायरेक्टर थी। वाह। आज भाई की कटिंग करवा रहा था, ਤੁਹਾਡਾ फोन आया है, ਅਸੀਂ जल्दी जल्दी कटिंग छड़ के आए हैं। भाई हमेशा आधी कटिंग कराता है, आधी कटिंग क्यों करवाता है अभी? वो जरा सस्ती पैंती है। अभी तो मसाज भी रहता था। जो इसने 1-2 ग्राहकों का करना था किसने कर रहा था? हाँ जी, भाई बड़ा अच्छा मसाजर भी है, लोग इसको प्यार से मसाजर मोर कहते हैं। मसाज करने वाली को मसूस कहते हैं और ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल। भाई अचानक फीमेल भी बन जाता है। बड़े बिजी रहे हो सुनिया पिछले दिनों च। इन्हें बिजी के कोई काम नहीं सी सानू। नहीं नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ फोटोआं अखबार च देखी हैं। वो असी पढ़े गए सा। हमने पिछले दिनों मेट्रो में सफर किया है। मेट्रो बड़ी अच्छी कन्वेंस है, उन्हें उधर बड़ी सख्ती हो गई है। पहले शनाख्ती कार्ड दो, फिर अंगूठा लाओ, फिर नगाहनामा पेश करो। हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे स्टेशन पे। यही मैं टिकट लेने गया, भाई मंगल लाग पे होते। यार भाई कहीं कोई फंक्शन वगैरह भी किया या वेले पे रहे हो? ये पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारा, ये बुजदार साहब ने अरेंज किया हुआ था। वो जो शदीद ठंड में था, वो जो फनकार मार मुहिम उसने चलाई थी। फनकार मार मुहिम, यानी टेम्परेचर उस दिन 2 था और ये फनकारों को बुलाकर आउटडोर में बैठे हुए थे। ठंड की वजह से भाई के हाथ पैर टेढ़े हो गए, रंगत नीली हो गई। असि उसे फनकारा को भी मांगते रहे। मैं 2-3 घंटे बुजदार साहब दे नाल रहा, काफ़ी गपशप हुई है। अच्छा। बुजदार साहब ने मैं पूछा, मैं कहा जी तुसी लाहौर देखा है सारा? कहते मैं डिठा है। मैंने पूछा जनाब तौसे कितनी दफ़ा जाते हैं? कहते मैं तो कभी नहीं गया, मैं तो चन्योड़ था। वो बाद चो फिर मैंने बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो बुजदार साहब नहीं दिता लूड़े वाला सी। मैं शफाउल्ला रोकड़ी ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, किसी बंदे ने कहा वो बैठे ने, मैं उन्होंने कोल बह गया। माशाल्लाह सिक्योरिटी भी उन्होंने बड़ी टाइट है, 30-35 बंदे उन्होंने अगे पीछे सन। एक सिंगर को 30-35 बंदों की क्या जरूरत है भाई? यही मैं उन्होंने पूछा, वो हैरान होकर मेरे नाल वेखण लग पिया। मैं कहा एडा हैरान ना हो तो कुछ सुना। कहना अल्लाह का शुक्र तू सुना। अच्छा, शरारतें कर रहे थे तुम्हारे? जी सर। भाई नू जानते शफाउल्ला रोकड़ी ने बंद था। मेरा मूड भी खराब थी, उन्हें मैंने 2-3 चपेड़ा भी मारिया ने। फिर जो गौर ना वेख्या जो सच्ची मुच्ची बुजदार साहब सन। तो रोकड़ी नहीं था? नहीं, असी काफ़ी इंसिस्ट किया, वो गाना सुना नहीं लगे सन। अचानक लाइट आ गई, उन्होंने सानू पंजाब बदर करने का हुक्म दिता।
माशाल्लाह एडा लम्मा ते उन्होंने गार्ड है आप थे छोटे जे मासूम जे मदरे जे ने ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ फनकारों का तो एक समुद्र था भी तो 100-150 मार भी गए सन वो कैसे? ठंड नल फाकत अली खान ही मिले आपको वहाँ? फाकत अली खान भी मिले है उदो को भी 2 घंटे खलोते रहे हैं भाई उन्होंने फरूक सतार समझते रहे उन्हें जो तू कुजा मन कुजा शुरू की थी मैं फिर भाई नु क्या ये MQ हमारा नहीं एक फनकार दी परफॉर्मेंस से वो माइक नहीं सी फट रहा माइक इतना ठंडा सी उन्हें पहले माइक चूल्हे से रखे है माइक गर्म किया है उन्हें आग लग गई उन्हें 800-900 दस्ताने पाए फिर उन्हें माइक फड़िया फिर उन्हें करंट पै गया वो भी फनकार वहाँ आया उसने सिल्क का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था भाई कहता है कनीजा किमें श्रिंक हो गई ने भाई ने उसे हर फनकार ने मारे है क्यों? वही जट ब्रदर भी उधर थे आशिक जट दे पुत्र भाई ने उन्होंने आंधे कुटिया क्यों? भाई ने उन्होंने कड़ा लुकाता सी वो पार जान तो बैठे सन काफी फनकार थे उसे अंडे बेचन डे एक फनकार ने उसे परौंठे डाले यार गाना सुनाओ कुछ बात भी कर ले हम थे नहीं बात नहीं करनी बोर कर रहे हो आप गाना सुनाओ तो अभी आप गुनगुना नहीं रहे थे आईना का गाना कभी मैं सोचता हूँ जी जी फरमाइश है बहुत ज्यादा जरा बना के कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं इसीलिए तो हूँ कभी मैं सोचता कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ अच्छा भाई अबे मना किया डांस से गाने की तरफ तवज्जो दो छोटी छोटी ना ले आओ किन्हों ने है आमर भाई तबले वाले ये हामिद साहब हैं असी हामिद साहब की वजह तो बचे हैं प्रोग्राम के बाद हमें पुलिस ने पकड़ लिया अच्छा रात 3 बजे अच्छा हामिद साहब हमारे साथ थे वो इन्होंने DC लाहौर समझते रहे थे और DC साहब ने उसे घंटा तबला भी बजाया पुलिस वाले इन्हों की परफॉर्मेंस तो बड़ा खुश होए 2-3 पुलिस वाले थे DC साहब के शिगिर्द भी होए डॉल्फिन वाला इन्होंने घर छड़ के आया अरे पंजाब पुलिस क्या बात है बड़े प्यार करने वाले लोग हैं यार ये बात हमें पता बड़े प्यार कोई अच्छी गाल कोई नवी का आपने बोर कर दिया यार यकीन करें ये हामिद साहब ना आपके साथ हो अकेले नहीं हो तुसी
ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ जवेद साहब ने गुस्सा चाढ़िया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जावेद साहब और आप बचपन के दोस्त लगते रही क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ वो भी ऐसा ही है, वो जरा कमजोर हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ। हमने असल में रात को निकलना होता है, भाई ने एक कुत्ता ले लिया है, रास्ते में कुत्ते के साथ बातें करता आता है, बड़ा खूबसूरत पेट है। कौन सा है बड़ा? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ हर नाल जाल साजी हुई है, सामने को बंदा अल्सैशन कह के बोली भेज गया, वो कुत्ते दे कान इंज सन, भाई ने उन्होंने आया उसके कान इंज हो गए, उन्होंने कान इंज हो गए। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।